नमस्कार दोस्तों, मैं अजय। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल करमजा में। तो दोस्तों, आज अपन कक्षा 10 की बहुपद चैप्टर का भाग 2 देख रहे हैं। इससे पहले अपन ने कर लिया वैदिक गणित, वास्तविक संख्याएं और बहुपद का भाग फर्स्ट कर लिया। आज देखेंगे अपन बहुपद का भाग 2, जिसमें अपन देखेंगे प्रश्नावली 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में आपको मैं बताने जा रहा हूं आज द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण का हल आप अपन करेंगे 3 विधियों से। एक तो ये गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और श्रीधर आचार्य विधि। इन तीनों विधियों को मैं एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करने वाला हूं। अपन एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन में तीनों विधियों को आपको करके दिखाएंगे, जिससे कि आपके अच्छी तरह आ जाएगा समझ में। तो इससे पहले अपन करते हैं मूलों की प्रकृति ज्ञात। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपके पास मूल क्या होते हैं वो भी देखना अभी, और मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं वो भी अभी बताते हैं आपको क्वेश्चन। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपके पास एक आता है सूत्र कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस सूत्र से अपन मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपके पास, जैसे कि मान लीजिए आपके पास द्विघात समीकरण, ऐसा कोई द्विघात समीकरण आ जाए जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल में 0, ये कोई द्विघात समीकरण है। इसमें से अपन ने माना है कि d बराबर b का मान तो यहां से लेंगे जो कि x का गुणांक माइनस 4a का मान x स्क्वायर गुणांक लेंगे, और c है जो कि अचर पद है, यहां से अपन d का मान निकाल लेंगे। यदि आपके पास d का मान आपने निकाल लिया, मान लीजिए यहां से आपने d का मान निकाल लिया, और d के मान में यदि आपके पास में एक तो आ गया 0, अलग अलग मान आ सकते हैं। मान लीजिए 0 आ गया, और एक बार जैसे 3 मान आ सकते हैं आपके पास d के मान में। एक तो आ सकता है मान आपके पास 0, एक आ सकता है आपके मान प्लस में, एक मान आ सकता है आपके पास माइनस में। तो देखिए दोस्तों, आपके पास 3 ही मान आ सकते हैं, या तो 0 या प्लस का या फिर माइनस का। द्विघात समीकरण लेने के बाद में यदि d का मान आपके पास 0 आए, या प्लस में आए, या फिर माइनस में आए, तो देखिए यदि d का मान 0 आता है तो आपके पास मूलों का अस्तित्व होगा, और ये मूल क्या होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे। और इसमें मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन मूल क्या होंगे, इसमें मूल भिन्न भिन्न होंगे। और आपके पास कितने मूल प्राप्त होंगे, 2 मूल प्राप्त होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में x की घात 2 आएगी, जहां पर x की घात अधिकतम 2 आएगी यहाँ पर, तो इसमें 2 ही मूल प्राप्त होंगे। मान लीजिए द्विघात समीकरण के अलावा कोई समीकरण होता है तो उसमें मान लीजिए x की घात यदि 3 है, 4 है, जितनी अधिकतम घातें आती हैं उतने आपके पास मूल प्राप्त होते हैं। लेकिन इसमें देखिए मूल भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे, और इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूल अस्तित्व नहीं होगा, इसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, ये भी आगे देखेंगे अपन। मूल बराबर होंगे, मूल भिन्न होंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो अब आगे देखते हैं फर्स्ट विधि, ये गुणनखंड विधि। सबसे पहले जो x स्क्वायर गुणांक है कितना है 9, उसको, और जो अचर पद है कितना है 2, दोनों को गुणा कीजिए, आपके पास आता है 18। अब 18 के ऐसे टुकड़े कीजिए जिनको गुणा करने पे आपके पास आ जाए 18, और जिनको घटाएं तब आपके पास आ जाए 3। ये माइनस यदि आपके पास आ रहा है, यहाँ पे यदि प्लस आता तो आपको उन टुकड़ों को जोड़ना पड़ता, लेकिन यहाँ पे आपके पास यदि माइनस आए तो आपको उनको घटाव करना पड़ेगा। तो घटाव के लिए देखिए आपके पास 18 है, 18 के टुकड़े जैसे आपने कर दिए 6 गुणा 3, तो इन दोनों को गुणा करने पे आपके पास आते हैं 18, और इन दोनों का घटाव यानी 6 में से 3 जाएंगे तब आपके पास क्या बचेंगे 3, तो ये 3 आने चाहिए, तो 6 में से 3 जाएंगे तब आपके पास आएंगे 3। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे आपके पास 18, यहाँ पे 3, और 3 किसके बचने चाहिए, माइनस के 3 बचने चाहिए। तो माइनस के 3 के लिए आप क्या करेंगे, प्लस तो 3 को कर देंगे और बड़ी संख्या को माइनस कर देंगे, यानी 6 को तो माइनस कर देंगे, प्लस के 3 कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे माइनस के 3। इन दोनों में से भी माइनस को 6 कर देंगे, माइनस का और प्लस का 3 कर देंगे, तो आपके पास आ जाएंगे माइनस के 18। तो ये टुकड़े यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ टुकड़े रखेंगे तो आपके पास आएंगे 9x स्क्वायर माइनस का 6x, और फिर प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर 0। आगे देखते हैं दोस्तों, इन दोनों में कॉमन देखिए, दोनों 3 के पहाड़े में आता है, 9 3 3 9 और 3 दूनी 6, 3 कॉमन आ गया एक तो,
और इन दोनों में x भी कॉमन आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है कॉमन, एक x आ रहा है। 3 के बड़े में कितनी बार आता है, ये 3 बार, x एक बाहर आ गया, एक अंदर बच गया। और यहाँ से 3 के बड़े में 2 बार आता है, तो 2x एक ही था, बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ देखिए कॉमन क्या है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, केवल एक कॉमन आ रहा है प्लस का, फिर एक कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है, तो अंदर वाली संख्या को ऐसे कैसे रख दीजिए और बराबर में आपके पास चल रहा है 0। अब देखिए दोस्तों 3x - 2 और 3x - 2 दोनों जगह कॉमन आ रहा है, तो इसको 3x - 2 को भी कॉमन ले लीजिए और अंदर आपके पास बच जाएगा एक तो 3x और एक आपके पास बच जाएगा प्लस का 1, इक्वल में क्या रख देंगे 0। अब आपको दोस्तों आगे करना है, इन दोनों को अलग अलग लिखना है, अलग अलग यानी इन दोनों को अलग अलग करके 0 के बराबर रखना है, तो बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकाल लिए, तो 3x बराबर 2 को 0 के पास बचेंगे तो प्लस का, और x बराबर 2/3, इधर गुणाम था नीचे जाएगा तो भाग में, इसलिए x का मान 2/3। यहाँ से देखिए 3x बराबर प्लस का 1 है, 0 के पास जाएगा तो माइनस का, x बराबर गुणा में या उधर -1 के पास जाके भाग में चला जाएगा, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा x बराबर -1/3। ये तो फर्स्ट विधि हुई। आगे देखिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को भी उसी क्वेश्चन में अपन अप्लाई करते हैं। गुणनखंड विधि अपन ने कंप्लीट कर ली, अब देखते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो इसमें देखिए दोस्तों आपके पास सबसे पहले x² का गुणांक 9 है, तो आपको सबसे पहले x² के गुणांक को इकाई करना है, यानी कि जो भी x² के गुणा में है उसका सब में भाग दे दीजिए। तो यहाँ से x² का गुणांक 9 था, तो 9 का भाग इस पूरे व्यंजक में दे दीजिए। तो यहाँ से आपके पास सभी में 9 का भाग चला गया, तो यहाँ से ऊपर 9 था, 9x², तो ये 9 से 9 कट जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा आपके पास x²। यहाँ से 3 को भी काटिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी यहाँ पे बच गया आपके पास 1/3x। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे माइनस का 2/9 है, इस 2/9 को 0 के पास भेज देंगे, तो यहाँ पे ये माइनस का था, वहां जाएगा आपके पास प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का क्या बन जाएगा 2/9 प्लस का हो जाएगा। अब आपको आगे क्या करना है, जो x का गुणांक है, x का गुणांक, x के गुणांक कितना है, x का गुणांक 1/3, इस 1/3 का आधा करना है। इस 1/3 का आधा करने के बाद में आपको आधा कैसे करते हैं, जैसे x का गुणांक 1/3 था, इसका आधा करने के लिए इसको 1/2 से गुणा कर देते हैं, आपके पास प्राप्त होता है 1 का पड़ा एक बार बोलेंगे 1, 3 दूनी 6, आपके पास 1/6 प्राप्त हो गया। अब आपको क्या करना है कि इस 1/6 का वर्ग, इस 1/6 का स्क्वायर, यानी कि 1/6 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ का मतलब जो आपके पास समीकरण दिया हुआ है, दोनों तरफ जोड़ने पर आपके पास जो समीकरण दिया हुआ है उसमें दोनों तरफ इसका मान रख दीजिए। 1/6 का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दीजिए इस समीकरण के इधर और इधर। यहाँ से प्राप्त हो गया x² माइनस का 1/3x प्लस 1/6 का होल स्क्वायर, इधर भी जोड़ दिया, और 2/9 के पास में भी इसका 1/6 का होल स्क्वायर जोड़ दिया। अब देखिए दोस्तों सूत्र होता है एक आपके पास, जैसे कि a है और b, इन दोनों का होल स्क्वायर करते हैं तो आपके पास आता है a² प्लस यहाँ से मान लीजिए 2ab पहले और फिर मान लीजिए b² आ गया, और एक होता है सूत्र a माइनस b का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस का b²। इन दोनों में देखिए अंतर मात्र एक प्लस का है और एक माइनस का है। यहाँ पर ये सूत्र अप्लाई अपन कर सकते हैं, कौन सा वाला, माइनस वाला, क्योंकि माइनस यहाँ -2ab है तो अपने पास भी यहाँ -1/3x है। तो इसमें देखिए आपको जो स्टार्टिंग में x है वो तो a होगा आपका, और जो 1/6 है वो आपका b होगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि a की जगह आप लिख देंगे x और b की जगह लिख देंगे आप माइनस, क्योंकि वो माइनस में है तो यहाँ पे माइनस b की जगह आ जाएगा आपके पास 1/6, इसका होल स्क्वायर अपन कर देंगे जैसा सूत्र में दिया हुआ है, बराबर इधर आपके पास बच गया 2/9 प्लस 1, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। आगे देखिए x माइनस 1/6 को का होल स्क्वायर ऐसे कैसे यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आएगा आपके पास 36, तो 36 एलसीएम आ गया, 9 का पड़ा 36 में 4 बार, 9 चौक 36, तो 4 दूनी 8, यानी 4 गुणा 2 प्लस 36 का बड़ा एक बार, 1 यहाँ रख देंगे। आगे देखिए 4 दूनी 8 प्लस 1 का 1/36, यहाँ से देखिए 8 रेख 9, 9/36, इसको यहीं से काट दीजिए, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, यानी 1/4।
यहाँ आ गया आपके पास में x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर, आगे बच गया आपके पास में 1/4। यदि आप यहाँ से स्क्वायर को हटाना चाहते हैं तो यहाँ हटाने के लिए देखिए क्या होगा, x माइनस 1/6 का स्क्वायर हट गया तो 1/4 के लग गया आपके वर्गमूल। ये वर्गमूल लगने का मतलब इसका मान प्लस माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस में आपके पास 1/2 आ गया, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। अब देखिए आपके पास मान आ गए 2। कैसे मान आए आगे देखना, यहाँ से आया x माइनस 1/6 बराबर प्लस माइनस 1/2। यहाँ से देखिए अब x माइनस 1/6, एक बार तो ये प्लस में है, एक बार माइनस में, तो इसको 2 भागों में ले लीजिए। x माइनस 6 एक बार प्लस में ले लीजिए और x माइनस 6 बराबर 1/2 को अब माइनस में ले लीजिए। एक बार प्लस में लिया, एक बार माइनस में ले लिया। अब देखिए यहाँ से x बराबर 1/2, माइनस का 1/6 था, उसको 1/2 के पास में भेजेंगे तो बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। x बराबर इसका एलसीएम आएगा 6, 2 का पड़ा 6 तक कितनी बार गया, 2 तिया 6, 3 बार, 6 गम 6, यहाँ से आपके पास आ गया 4/6। 4/6 को अपन काटेंगे तो आपके पास आएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी x का मान आ गया आपके पास यहाँ से 2/3, जो कि पहले वाले विधि में भी यही था। यहाँ से देखिए x बराबर माइनस का 1/2 था, इस माइनस के 1/6 को x इस यहाँ भेजेंगे तो यहाँ पे प्लस का 1/6 हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा बराबर के उधर जाकर। तो x बराबर देखिए एलसीएम 6, यहाँ से 2 तिया 6, 3 बार गया तो यहाँ से 3 प्लस यहाँ से 6 गम 6 एक बार। देखिए यहाँ माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, तो यहाँ घटाव होगा और बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ से माइनस का 2 बचेगा, बटा में 3 बचेगा। x का मान आ गया, काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी x का मान आ गया आपके पास में माइनस का 1/3। x का मान यहाँ भी 2/3 और यहाँ माइनस का 1/3 है, जो कि आपने इस विधि में भी सेम वही मान लाए थे, इसलिए आपकी पूर्ण वर्ग विधि भी पूरी। अब देखते हैं अपन श्रीधर आचार्य विधि। श्रीधर आचार्य विधि इन तीनों विधियों में सबसे आसान विधि है। अधिकतर विद्यार्थी श्रीधर आचार्य विधि से ही क्वेश्चन सोल्व करते हैं क्योंकि उनको ये आसान विधि लगती है। तो इसलिए दोस्तों यदि किसी को दिक्कत आए इन दोनों विधियों में तो श्रीधर आचार्य आप यूज में ले सकते हैं, परीक्षा में आप इसको यूज में ले सकते हैं, आपका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आइए श्रीधर आचार्य विधि करने से पहले आप इसका सूत्र देख लीजिए। सूत्र इसका होता है, जैसे कि आपको हल याद करना तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इसका सूत्र होता है। आप इसमें a b c का मान रखिए और आपके पास मूल प्राप्त हो जाएंगे। तो आपके पास देखिए मैंने बताया था d का मान भी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो आप यहाँ से देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ डी भी रख सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले इसमें डी का मान ज्ञात कर लेते हैं अपन, मूल भी जांच लेते हैं कि मूल वास्तविक भी है या अस्तित्व में है या नहीं है। तो मूल देखिए कैसे जांचते हैं, मूल निकालना भी सीख लेंगे आप। जैसे कि a का मान x स्क्वायर गुणांक 9 आ गया, b का मान x का गुणांक -3 आ गया, c का मान अचर पद -2 आ गया। मान रखिए d बराबर b का स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर, पहले से माइनस है, 4 गुणा a का मान है 9 गुणा c का मान है -2। देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस का हो गया माइनस माइनस डबल बार हो गए, तो यहाँ से माइनस यहाँ से माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 9 चौक 36 और 36 दूना 72 आ गया। 72 और 9 कितने होते हैं 81, यानी इसका मान धनात्मक आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो इसके मूल कैसे होंगे, मूल अस्तित्व में होंगे और मूल भी क्या होंगे भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। भिन्न भिन्न का मतलब x का अभी प्राप्त हुआ था मान, एक तो माइनस का 1/3 और एक x का मान हुआ था प्राप्त 2/3, यानी दोनों मान अलग अलग प्राप्त होते हैं। मूल भिन्न भिन्न का मतलब दोनों मान अलग अलग प्राप्त होना, और मूल बराबर का मतलब है जैसे कि दोनों भिन्न, जैसे 1/3 आना फिर x का मान बराबर 1/3 आना, इन दोनों मान सेम प्राप्त होना और भिन्न का मतलब अलग अलग प्राप्त होना। तो आइए दोस्तों देखते हैं श्रीधर आचार्य विधि। यहाँ से आप मूल निकाल लिए, मूल भिन्न भिन्न होते हैं। अब देखिए यहाँ से सूत्र काम में लेते हैं ये श्रीधर आचार्य वाला। तो माइनस का बी का है, ये रहा माइनस का बी, ऑलरेडी पहले से माइनस है और सूत्र में भी माइनस है तो डबल माइनस आ गया, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, बी का मान
माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर माइनस फिर माइनस है 4 गुणा ए का मान कितना है 9 गुणा सी का मान कितना है माइनस का 2 बटा 2 गुणा ए का मान कितना है 9। यहाँ से सोल्व करिए इसको, यहाँ से सोल्व करने के बाद में माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास में 9 माइनस 9 चौक 36। देखिए यहाँ से माइनस माइनस तो क्या हो गया। अब यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, जैसे कि आपने डी का मान निकाल लिया तो यहाँ से ये डी का मान ही तो है, जैसे माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये डी का मान है तो डी का मान आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, देखिए आपने सेम प्रोसेस यही तो किया, डी का मान यहाँ से निकाला, डी का मान आया आपके पास में 81, तो 81 को यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, फिर प्लस माइनस अंडर रूट आपके पास में आ गया 81 बटा 9 दूनी 18। अब देखिए 3 81 का वर्गमूल होता है 9, तो यहाँ से प्लस माइनस 9 बटा 18। अब आप इसको एक बार प्लस में ले लेंगे एक बार माइनस में ले लेंगे। देखिए 3 प्लस माइनस 9 बटा 18, एक बार मान प्लस में लेंगे x बराबर 3 प्लस 9 बटा 18 और एक बार मान अपन x बराबर माइनस में लेंगे तो माइनस 9 बटा 18। देखिए यहाँ से x बराबर 9 और 3 होते हैं आपके पास 12 बटा 18, इसको आप 6 से काट सकते हैं, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी x का मान आ गया आपके पास 2 बटा 3। यहाँ देखिए x बराबर 3 में से 9 जाएंगे यानी छोटी में से बड़ी संख्या जाएगी तो आपके पास माइनस की 6 बटा 18, 6 से काट सकते हैं, 6 कम 6 6 तिया 18, यानी x का मान आपके पास आ गया माइनस का 1 बटा 3। तो दोस्तों सेम वही मान आए हैं जो तीनों विधियों में सेम समान मान आया है, तो आप श्रीधर आचार्य विधि का भी यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या मान लिया पहली संख्या, माना पहली विषम संख्या कितनी हो गई x हो गई। विषम संख्या का मतलब जैसे 3 5 7 9 11 जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। तो अगली विषम संख्या जैसे मान लीजिए आप 7 है तो अगली विषम संख्या 8 तो आने से रही 9 ही आएगी, तो इसमें 2 जोड़ने पर अगली विषम संख्या है यानी क्रमागत। दूसरी इसमें क्या आ जाएगी, दूसरी विषम संख्या आ जाएगी आपके पास, इसमें 2 जोड़ने पर वो आ जाएगी आपके पास x प्लस 2। धनात्मक है, धनात्मक प्लस वाली ले लिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, यानी इन दोनों के वर्गों का योग। तो पहली विषम संख्या x इसका वर्ग प्लस दूसरी विषम संख्या इसका वर्ग और इन दोनों का योग किसके बराबर है 290 के। तो आइए x स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप इसको खोल सकते हैं, जैसे कि x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 गुणा x गुणा 2 बराबर 290। यहाँ से एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर कितना प्राप्त हुआ आपके पास 2, तो यहाँ से 2x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 दूनी 4x बराबर 290। अब 290 को इधर ला सकते हैं और इस x को x स्क्वायर की घात के बाद में लगाएंगे, जैसे 2x स्क्वायर प्लस पहले 4x लिख देंगे, फिर 4 फिर माइनस 290 इधर लाएंगे तो माइनस का बराबर में बच गया आपके पास में 0। यहाँ से बच गया आपके 2x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ आप इसको घटाएंगे तो आपके पास में बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर यहाँ पे माइनस में आएंगे, तो माइनस आपके पास में बच जाएंगे 286 बराबर 0। आप इसको जो अभी तीनों विधि बताई थी उन तीनों विधियों में से किसी भी विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए देखिए, आप सब में 2 आ रहे हैं तो सब में 2 का भाग दे दीजिए, यानी 2 से सबको काट दीजिए, तो 2 से यहाँ कट गया तो यहाँ केवल x स्क्वायर बच गया, 4 2 से कटेगा तो यहाँ 2x बचेगा, और 286 में यदि 2 का भाग देते हैं तो यहाँ पे बचता है 2 एकम 2 2 से 8 और 2 3 यानी 143 बचता है। आप इसको किसी विधि से आप सोल्व कर सकते हैं और x का मान निकाल सकते हैं। x का मान निकालने के बाद में विषम संख्या आ जाएगी आपके पास x, जो कि पहला मान होगा, और ये धनात्मक आएगी। आपके पास 2 मूल प्राप्त होंगे इसमें, एक तो माइनस का और एक प्लस का। आपको लेना यहाँ से प्लस का है, प्लस का मान लेने के बाद में विषम संख्या पहली और इसमें 2 जोड़ना तो दूसरी संख्या आ जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है।
तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना आपके पास बड़ी संख्या कितनी है, माना बड़ी संख्या आपने मान सकते हो आप इसकी x मान सकते हो, और छोटी संख्या क्या मान सकते हो आप, छोटी संख्या आप y मान सकते हो। तो यहाँ से y आ गई। अब देखिए पहली जो समीकरण तैयार करते हो, जो लैंग्वेज है उसको पढ़ते रहिए, आपके पास समीकरण तैयार होते रहेंगे। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी इस और इस, यानी दोनों संख्याओं का बड़ी मानी ये है, छोटी ये मानी, तो पहले ये आएगी इस x पहली संख्या का वर्ग बड़ी का और माइनस छोटी संख्या का वर्ग, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी घटाव कितना है 45 है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। दूसरी इक्वेशन तैयार करने के लिए यानी समीकरण तैयार करने के लिए आगे वाली लैंग्वेज पढ़िए। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग किसका, छोटी संख्या का वर्ग क्या है, बड़ी संख्या का 4 गुना है, यानी जो बड़ी संख्या है ना उसका कितना गुना है, 4 गुना है। ये लो इक्वेशन तैयार। आगे देखिए, देखना छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या है y, इस y का स्क्वायर, बड़ी संख्या यानी x का कितना गुना है, 4 गुना, यानी या y स्क्वायर का मान कितना आ गया 4x। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब आपको करना क्या है कि जहाँ y स्क्वायर का मान है 4x, उसको समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। यहाँ से लिखिए y स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ये रखने के बाद में आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। देखिए यहाँ से आपके पास समीकरण नंबर 1 क्या था, इसमें y स्क्वायर का मान 4x यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ से बन जाएगा 4x, ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान 4x बराबर यहाँ से क्या है 45। अब आपको करना क्या है, 45 को पक्षांतर करके बराबर की इधर ले आइए, यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर 4x माइनस का 45 बराबर 0। यह आपके पास समीकरण प्राप्त हो गया। इस समीकरण को आप हल कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से कितना अधिक हो, 164 अधिक हो। तो आप इसमें मान लीजिए बड़ा भाग यानी 16 के जो 16 संख्या है उसके 2 टुकड़े किए जा रहे हैं, तो इसमें माना बड़ा भाग आपने मान लिया x है, तो छोटा भाग क्या होगा, छोटा भाग आपके पास मिल जाएगा x, तो बड़ा भाग मान लिया, बाकी जो शेष बच गया वो 16 में से अपन घटा देंगे बड़े भाग को, जो बाकी बचेगा वो छोटे भाग में आ जाएगा। तो ये तो बड़ा भाग है, छोटा भाग 16 माइनस x है। अब इक्वेशन तैयार करने के लिए आपको हमेशा जो लैंग्वेज दी हुई है उसको आराम से पढ़िए और अपने आप इक्वेशन तैयार होती रहेगी। देखिए जैसे आपको बोल रहा है कि 2 भाग विभाजित कीजिए, अपन ने मान लिया बड़े भाग के वर्ग का, यानी जो बड़ा भाग है उसके वर्ग का यानी स्क्वायर का 2 गुना, यानी इसका 2 गुना बराबर है किसके, छोटे भाग के। छोटे भाग कितना है, तो छोटे भाग है छोटे भाग के वर्ग के, इसके वर्ग से कितना अधिक है, से यानी कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है 164 अधिक है। वापस देखिए एक बार कि बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, यानी ये इक्वेशन तैयार होगी। अब इसको समीकरण में तैयार कर लीजिए। जैसे बड़ा भाग था x, तो x का स्क्वायर गुणा 2 बराबर छोटा भाग था 16 माइनस x का वर्ग प्लस 164। यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर प्राप्त हो गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर से आप इसको खोल सकते हैं, तो a का स्क्वायर 16 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुणा 16 इंटू x प्लस लास्ट वाला 164। ऐसे कैसे आ गया, यहाँ से आ गया आपका 2x स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 यहाँ से प्लस x स्क्वायर 16 गुना 32 x 32 तो यहाँ से और x यहाँ से प्लस 164 2x स्क्वायर, x स्क्वायर को इधर ले आइए, यहाँ पे बच गया 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर, वहाँ क्या बच गया आपके पास, बच गया 256 प्लस पहले 164 को लिख दीजिए 164, फिर क्या बच गया आपके पास में 32x। देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो आपके पास बच गया x स्क्वायर बराबर, यहाँ बच गया, दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास आएंगे 6 4 0 1 हासिल 6 6
12 के 2 1 हासिल, 2 और 1 3 और 1 4, 420 माइनस 32x। अब इन दोनों को भी इधर ले आइए, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, 32 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 32x, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस का था तो यहाँ से माइनस का हो जाएगा, बराबर में बच जाएगा आपके पास 0। तो इक्वेशन आपके पास बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 बराबर 0। आप इसको आराम से हल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं।